हेलो दोस्तों, माँ गायत्री परिवार स्टडी में आप सभी को स्वागत है। और माँ गायत्री परिवार स्टडी में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। और ये आपका 10वां का त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू हो रहा है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन इसके पीछे वाला वीडियो में जा चुका है, उसमें आप देख लेंगे। और जिस तरह से हम लोग शुरू करते हैं उस तरह से शुरू करेंगे। चलिए, माता गायत्री को आप लोग ध्यान लगाएंगे बच्चे, और दोनों हाथ को अपने गोद में एक सिद्ध में रखेंगे जो बैठे हुए इसी तरह से, और कमर को सीधी करेंगे, सीधा टर्म टाइट, और मंत्र का उच्चारण करेंगे एक स्वर में एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब एक दूसरे हाथ को दोनों को एक दूसरे से सटा करके ऐसे रगड़ेंगे, घर्षण करेंगे, ठीक है। ऐसे कर करके अब इसे चेहरे पर रख भाप लेंगे। बड़ा अजब सा फील होता है ना, बहुत अच्छा फील होता है ना। और हम लोग जिस पर टिके हुए हैं, जिस पर टिक करके हम लोग खड़े होकर के सारा कार्य कर रहे हैं, उस माँ को, धरती माँ को चरण स्पर्श करेंगे। बोलिए धरती माता की जय। हम कहते हैं कि सर्वप्रथम आपको दान में शांति बनाए रखना है। अगर शांति है तो समझिए कि किसी और कोई भी बात, अगर कोई भी महापुरुष, कोई व्यक्ति हैं, तो अगर आपके सामने हैं और उनकी बात, वो बात बोल रहे हैं और उनको आप बात को सुन नहीं रहे हैं, बस बल्कि उनको जवाब देते जा रहे हैं और उनकी बातों को काट करके अपनी बातों को रख रहे हैं, तो समझिए कि आपसे मूर्खता और कोई नहीं है। और इसीलिए कहा गया है कि सबसे पहले दान में आपको पैसा रुपया ना है और ना समय। समय तो बहुत मूल्यवान चीज़ है, लेकिन ना पैसा ना रुपया ऐसा है। शांति बनाइएगा तो आपका समय सदुपयोग होगा समय का, और जो बातें वो महापुरुष बोल रहे हैं उस बातों पर आप अमल करिएगा और उसे समझ पाएंगे। तो सुनने की कोशिश करें, होता नहीं है, मैं खुद भी कर रहा हूँ, कोशिश करते आ रहा हूँ, और उसमें माँ की कृपा से, वेद माता गायत्री की कृपा से बहुत ही धैर्य का, अपने माइंड को धैर्य बनाए रखने का और मन को शांति करने का शक्ति मिला है, ऊर्जा मिला है। तो आप लोग से भी यही निवेदन कर रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति को पहले सुने, उसके बाद उसका आपको आंसर आराम से दे, भले ही वो कोई व्यक्ति हो। अब देखिए व्यक्ति, अब किसी से आप वैसे व्यक्ति से भी न उलझें जो ज़्यादा बोल रहे हैं, तो क्योंकि उनके अंदर अध्यात्म का जो मार्ग है वो अपनाया नहीं है, जिस वजह से वो उतने बोल रहे हैं। नहीं तो वो व्यक्ति नहीं बोलते हैं। जो भी अध्यात्म और साधना से जो जुड़े हुए हैं वो व्यक्ति अब बड़ा ही धैर्यवान होता है। तो चलेंगे हम आगे, वीडियो को आगे क्यों चलाते हैं, बढ़ाते हैं। और देखिए ये निःशुल्क शिक्षा हम देते आ रहे हैं, और माता की कृपा से हो रहा है, वेद माता गायत्री की कृपा से हो रहा है। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा संचालित कुर्था गायत्री शक्तिपीठ में एक क्लास छत पर चलती है। हमारे माता नीचे हैं। माता से हम लोग आशीर्वाद लेकर के चरण स्पर्श करते हुए बाहर से ही, गर्भगृह के बाहर से ऊपर छत की ओर आते हैं। हर एक बच्चा अंदर प्रवेश करें। जब भी आप सबका भी आप सब भी आ सकते हैं, आएँ। और लेकिन आने से पहले सर्वप्रथम मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपना पैर धो लें, पानी छीट लें। उसके बाद सीधा आपको माता को चरण स्पर्श करते हुए सीधा आपको सीढ़ी मिलेगा लेफ्ट साइड से, ऊपर की ओर आएँ छत पर। चलिए अब आगे की ओर हम लोग क्लास को बढ़ा रहे हैं। तो देखिए बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 10th का हो गया था, 10th क्लास का जो मैथ का था एनसीईआरटी बुक से, त्रिकोणमिति का। आज त्रिकोणमिति का दूसरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए कहता क्या है, आकृति 8.13 में, यानी कि ये जो फिगर दिया हुआ है, तो फिगर देखिए यहाँ पे दिले है क्वेश्चन में। किताब उठाइए, इसमें देखिए कि फिगर आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इसी को देखने के लिए कह रहा है, इसलिए हमने लिख दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आपको फिगर दे ले है, त्रिभुज दे ले है ना जी। ये आपको क्वेश्चन दे दिया है ऑलरेडी, त्रिभुज। तो देखिए ना, त्रिभुज आपको बताए थे ना जी
ये क्या है जी, ये लंब है ना। यहाँ पर सिर्फ एंगल का नाम चेंज है, एंगल का नाम चेंज है। यहाँ P है तो Q है, यहाँ R है। क्या ABC मानेंगे तो क्या गलती है? लेकिन ये क्वेश्चन जैसे बता रहा है उस तरह से जैसे दिया है फिगर उसी पर चलेंगे। तो यहाँ पर PQ क्या हो जाएगा हमारा, ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। अब हमारा PQ लंब है तो यहाँ PR क्या हो जाएगा जी? PR हमारा कर्ण हो जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। PR आपका कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण, जिसको हाइपोटेनस कहते हैं ना जी, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं ना। तो इसको लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है इंग्लिश में, अंग्रेजी में, और उसको P से सूचित करते हैं। किसे कहते हैं? P से। और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, जिसको H से सूचित करते हैं। किसे कहते हैं? H से। अब ये देखिए QR यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। आधार हमारा क्या है जी? QR ना जी। लेकिन QR का मान देले है जी? नहीं देले है। यानी कि QR बराबर हमारा वाट। QR बराबर वाट। तो QR हमको फाइंड करना है। QR हमको क्या करना है? निकालना है कि कितना आता है ना। जैसे तो देखिए, जब हमको कहता है कि जब 90 डिग्री का कोण हो, यहाँ पर देखिए समकोण है, ठीक ना, एक समकोण त्रिभुज है, और दो भुजाओं का मान दे ले रहे, दो भुजाओं का वैल्यू दिया रहे, गिवन रहे, है ना, दिया हुआ रहे, तो हमको तीसरा भुजा का मान निकालने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय को हमको यूज करना पड़ता है। पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज कीजिए, ये बन जाएगा, है ना। तो ये त्रिकोणमिति, तो देखिए त्रिकोणमिति का जो हमारा जो था चैप्टर, इसमें दूसरा क्वेश्चन है। अब चलिए आगे क्यों बनाते हैं। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे इसका, ठीक है, उसके बाद हम इस पर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व नाउ। हाँ सर हिंदी चला रहे हैं। देखिए सॉल्व नाउ। कौन सा त्रिभुज में जा रहे हैं? त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, है ना, त्रिभुज PQR में हमको फाइंड क्या करना है। तो यहाँ देखिए गिवन है, क्या दिया हुआ, क्या है गिवन, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, है ना, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए तो जरा बाबू PR बराबर 13 सेंटीमीटर। आपको निकालना है QR क्या निकालना है? चलिए फाइंड कीजिए, इसको निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का सब किताब को साइड रखेंगे, ठीक है, आप लोग ऐसे क्यों रखे रहते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम बता दें कि पाइथागोरस प्रमेय को यूज करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय को यूज करिए, पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है जी? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण के स्क्वायर, है ना, कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के इक्वल होता है। वर्ग के योगफल के इक्वल होता है। चलिए उसको कर देते हैं हम लोग भाई। तो चलिए ना कर्ण ले लेते हैं, है ना, कर्ण के वर्ग ना बाबू, वर्ग कर दीजिए, ठीक है। अच्छा क्या इसको ऐसे लिख दें तो क्या दिक्कत है? इस तरह से कर देंगे तो कोई दिक्कत है? ठीक है। तो कर्ण के स्क्वायर यानी वर्ग इक्वल टू लंब, ठीक है, लंब के स्क्वायर प्लस अन्य दो भुजाएं, तो अन्य दो भुजाएं लंब और आधार बच गया, है ना। तो लंब और आधार के स्क्वायर हो गया ना, यही चीज़ है ना इसका परिभाषा। हम बताए थे कि किसी भी चैप्टर का मैथ अगर पढ़ रहे हैं तो मैथ में बिना परिभाषा याद किए हुए, अरे जब तक आप डिफिनेशन उसका नहीं ठीक से समझेंगे ना तब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ठीक से। अगर मान लिया कि आपने क्वेश्चन को रट्टा मार करके सीख लिया कि ऐसे यहाँ पर ये होगा, ऐसे QR बराबर PR बराबर, ऐसे करके ये भी बराबर ये है ना, BC बराबर ये करके अगर बना भी लेते हैं आप फंस जाइएगा, क्योंकि दिमाग में बैठा नहीं है ना। इसलिए पहले डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन सही ना बन गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हमको कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए या तो आप ऐसे करके इसको फॉर्मूला को हम बता देते हैं, इसको रुकिए पहले क्वेश्चन को डिस्कस करें उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे इसमें दे ले उस तरह से लिखने चल जाइए। बताइए कर्ण बराबर क्या दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर दिया है ना, तो 13 सेंटीमीटर लिख दीजिए, 13 के स्क्वायर। लंब कितना दिया है बाबू? 12 सेंटीमीटर, तो 12 के स्क्वायर प्लस, ठीक ना,
आधार है ना बाबू, तो आधार दे है नहीं दे है, तो आधार नहीं दे है तो यहाँ आधार वैसे ही रख दीजिए, आधार को वैसे ही रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में इसको लिखना होगा, जिनको जो इंग्लिश मीडियम वो थोड़ा ऐसे कर लें, वाइट मेट नहीं है जी, हाँ ये देखिए, इसको एच के स्क्वायर इक्वल टू पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, ये फार्मूला इस पर बैठा देंगे वो, ठीक है। अब देखिए 13 का स्क्वायर आपको याद होगा 169, जिनको ना याद है वो 13 को 2 बार गुना करेंगे ना, 13 को, है ना, हम गुना करने के लिए भी बता दिए थे, इस तरह से भी गुना कर सकते हैं या 13 का पहाड़ा करके भी गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 तिहाई 9, क्रॉस मल्टीपल बोले थे, 3 में गुना 1 से तो 3, 3 में गुना 1 से गुना 3, और दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 3 6, और फिर एक बार इसको गुना करना है ना, 1 में गुना 1 से तो 169 हो गया, तो 169 यहाँ पर लिख दीजिए, इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 का स्क्वायर 144, 144 लिख दीजिए, ठीक है, प्लस आधार के स्क्वायर, क्योंकि इसका तो मान ही फाइंड करना है, इसका तो मान ही फाइंड करना है। अब जरा देखिए 169 और 44, ये इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो ये इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में जाएगा, चलिए इसको इधर ले आइए, तो 169 तो 169 रहेगा ही रहेगा, अब इसको ले आइएगा ई पट्टी, तब प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू आधार के स्क्वायर, और इंग्लिश वाला इसको बी के स्क्वायर रखेंगे, है ना, सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखिए कि 169 में से 144 को घटाइए 25 आएगा, है ना, तो 169 में देखिए जिनको घटाने में परेशानी हो यहाँ से ऐसे करके घटा लेंगे, ठीक है। तो 9 में से 4 घटा 5, 6 में से 2 घटा 4 घटा 2, और 1 में से 1 गया तो खत्म, क्रॉस 0, है ना, तो यहाँ 25 लिख लीजिए, 25 इक्वल टू आधार स्क्वायर, है ना जी, आधार स्क्वायर या इंग्लिश वाला बी स्क्वायर लिखेंगे, है ना। अब बताइए इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो इधर से स्क्वायर हटा तो इन्हें क्या चढ़े जाएगा, रूट, अभी नहीं उतारेगा बाबू, सीधे पहले समझिए, तो यहाँ आधार अब रह गया क्योंकि स्क्वायर हट गया। अच्छा ये रूट जो 25 आया ये किसका स्क्वायर है, 5 का, किसका है बाबू, 5 का, पूरा बेसिक से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 के स्क्वायर ऐसे करेगा तो स्क्वायर से जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो स्क्वायर से रूट खत्म होगा, इक्वल टू आधार, तो स्क्वायर से रूट खत्म कर दिया तो 5 ना हो गया बाबू, 5 आधार बराबर कितना हो गया 5, लेकिन 5 कोची में, सेंटीमीटर में, कोची में, सेंटीमीटर में। अब हमको तो पता चल गया कि मान भाई आधार के कितना है बाबू, 5 सेंटीमीटर, कितना है बाबू, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ लिखना दो जी, ये जो वाट है यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू आर बराबर क्या जी 5 सेंटीमीटर, आधार बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। अब चलिए जो हमारा क्वेश्चन दिले है, क्या दिले है, क्वेश्चन दिले है, तो लिखिए ना, हाँ देखिए क्वेश्चन दिले है क्या से, देखिए प्रश्नानुसार, है ना, या नाउ क्वेश्चन सॉल्व, है ना, क्वेश्चन सॉल्व नाउ, तो देखेंगे प्रश्नानुसार लिख रहे हैं, ठीक, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहता है क्वेश्चन जी कि tan p माइनस कोट r, क्या बाबू, कोट r, यही ना फाइंड करना है जी, अरे इसी वैल्यू के तो निकालना है। तो हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोल, है ना, और पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, और सनम तेरी प्यार, है ना, हाँ तो उसको अभी ब्रेक करिए। चलिए यहाँ पर उसी को फिलहाल हम फॉर्मूला को पंडित भोला प्रसाद और हरे हरे बोलना जी, हरे हरे बोल। अब बताइए कि यहाँ कुछ होता है साइन कॉस टेन, तो साइन के उल्टा कोसेक होता है ना जी, कोसेक, और कॉस के उल्टा सेक होता है जी, और टेन के उल्टा कोट तो होवे करता है जी, तो यही तो फॉर्मूला है जी। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तो कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी, समझ रहे हैं। तो हमको जरूरत किसका है, टेन पी, अरे टेन पी ना, तो टेन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पी बटा बी ना बाबू, तो टेन पी बराबर इसको, टेन बराबर हमको फॉर्मूला होता है पी बटा बी, टेन बराबर फॉर्मूला पी बटा बी। चलिए माइनस कोट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए यहाँ कोट है तो इसका उल्टा बी बटा बी,
अब हम एक एक करके पहले निकाल लेते हैं कि tan p बोला है तो tan p को यहाँ चलिए इस ये जो डायग्राम है इसमें चलेंगे, ठीक है। हम कहे थे क्या कि देखिए tan p का रहा है तब p यहाँ ना है जी, तो जब यहाँ कोण बनेगा तो इसका सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब, बताया था ना। और जहाँ पर कोण बनेगा उसके ठीक सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, लेकिन ये है यहाँ आधार, तो ये हमको अब बन क्या गया, लंब, क्या बन गया, लंब। तो लंब बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ लंब क्या है जी, p बराबर, तो p बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, इक्वल 20। अब इसका आधार कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो 5/12, तो tan तो निकल गया। अब हमको कोट निकालना है, तो कोट r कह रहा है, क्या कह रहा है, कोट r, यहाँ r कहाँ है जी, यहाँ ना। अब कोण यहाँ बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ, तो यहाँ जब कोण बोला तो इसके ठीक सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, अरे इसके ठीक सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, ये ऑलरेडी लंब है ना। ये 90 डिग्री का कोण है, इसके ठीक सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा, कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये कितना है बाबू, ये हमारा इसके लंब कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, तो इसका आधार तो ये हो जाएगा ना। तब पहले क्या है, b बटा कोट थीटा बराबर क्या होता है, b बटा p, आधार बटा लंब, है ना। तब b बराबर कितना हो जाएगा, 5, आधार इसका 5 है ना जी, और लंब बराबर कितना हो जाएगा, 12, समझ रहे हैं बात को। अब कहा क्या है, माइनस करने, तो चलिए ना जी, 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0 आंसर। कितना आ गया, 0, कितना आ गया बाबू, 0 आंसर। अच्छा, यहाँ पर किन्हीं को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ आपको इस तरह से लिखना है, इस तरह से डायग्राम बनाते हुए और डायरेक्शन देते हुए कि कौन कैसे क्या बना, इस तरह से एग्जाम में आपको बनाना है, ताकि आपको जो परीक्षा नियंत्रक होते हैं, जो कॉपी चार्ज करते हैं, वो आपको एक नंबर भी ना काटे, खुशी खुशी एकदम खुश होकर के एकदम नंबर को एकदम दे देना है, पूरा के पूरा दे देंगे, ठीक ना। आइए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व नाउ। अब देखेंगे हम लोग कि यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए sin थीटा क्या होता है, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है ना, तो हमको sin थीटा यानी कि 3/4 दिया हुआ है, तो क्या हो गया, ये लंब हो गया, क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक ना, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है। ये बात को आप लोग समझ रहे हैं, एक कर्ण हो गया। अब देखिए एक हम लोग एंगल ले लेते हैं, ठीक है, एंगल ले लीजिए, एक एंगल बनाइए, ठीक है। यहाँ ए मान लीजिए, यहाँ बी मान लीजिए, यहाँ सी मान लीजिए, 90 डिग्री का कोण है, इसके ठीक सामने वाले भुजा कर्ण होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। समकोण के ठीक सामने वाले भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो देखिए लंब हमारा ये है, ये क्या हमारा लंब, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार है। लंब कितना दिला है, 3 दिला है, और कर्ण क्या दिला है, 4, सॉरी कर्ण क्या दिया हुआ, 4, है ना। तो आधार हमसे पूछ रहा है ना बाबू, आधार हमको तो नहीं दिया, आधार निकालने के लिए कह रहा है ना। तो यहाँ पर हमको आधार निकालना है, तो हम देख रहे हैं कि 2 भुजा का मान दिले है और एक भुजा को निकालने के लिए कह रहा है ना, एक भुजा का नहीं है। तो हम लोग देखें कि त्रिकोणमिति चैप्टर में कहता है कि अगर 2 भुजाओं का मान दिया रहे और एक भुजा का मान नहीं रहे, उसको निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है जी, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग के बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है कर्ण का वर्ग, समझ रहे हैं। तो हम बार बार कहते हैं कि जब तक आप किसी भी मैथ का क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं, एनीबॉडी कोई भी हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो या एवरेज हो या सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो, एनीबॉडी नंबर सिस्टम हो, चाहे आपको एलसीएम या सीएफ हो, है ना, ये कोई भी डिसिमल हो, दशमलव, अगर ये सब चैप्टर का अगर जब तक आप डिफिनेशन नहीं जानिएगा तब तक आप सॉल्व नहीं करिएगा। तो हम लोग यहाँ पर पता है कि पाइथागोरस प्रमेय यूज होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करने के लिए हमने फॉर्मूला भी आपको बताया, अभी डिफिनेशन को बताया था। तो ठीक इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पाइथागोरस प्रमेय। चलिए ये आपको डाटा गिवन तो ये था, इतना ये दिया हुआ है,
गिवन, ठीक है, दिया हुआ, क्या है, दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए पूछ रहा है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या है बाबू, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए ठीक है। तो बतावे किए हैं कि कर्ण के स्क्वायर अन्य दो भुजाओं का योगफल है ना, आधार, ठीक है, यही ना होता है इंग्लिश वाले, इसको h के स्क्वायर और इसको p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, ये लिखेंगे है ना। अब देखिए कि जैसे जैसे मान दे लो वैसे वैसे ठीक बैठा दीजिए, जैसे जैसे मान दिया वैसे वैसे ठीक बैठा देंगे। तो देखिए तो लंब यहाँ ना है जी, तो पहले कर्ण को रखिए ना, तो कर्ण बराबर कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर। अब देखिए लंब बराबर 3 है, तो यहाँ 3 के स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आधार तो हमको निकालना है, आधार क्या है जी, निकालना है, आधार हमको निकालना है ना बाबू। अब देखिए 4 के स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू 3 के स्क्वायर 9 प्लस आधार हमको निकालना है, आधार क्या करना है, निकालना है। अब बताइए कि 9 है जो ई पट आएगा, अरे 16 की तरफ 9 आएगा, और इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो जिसके सामने कोई साइन न रहे वो हमेशा प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि प्लस जो है हाइड होता है, छिपा हुआ रहता है। तो चलिए 9 को इधर ले आइए, इस तरफ लाएंगे, तो 16 - 9 इक्वल टू बेस है ना, बेस के स्क्वायर, तो आधार के स्क्वायर, ठीक है। अब 16 में से 9 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा बाबू 7, तो आधार के स्क्वायर यहाँ रहेगा। अब हम आपको बताए थे कि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, अब अगर रूट में स्क्वायर से रूट खत्म करेंगे, स्क्वायर से रूट खत्म करेंगे, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, स्क्वायर से रूट खत्म करेंगे। आधार है, स्क्वायर इधर ले आएंगे, 7 है तो रूट चढ़ा देंगे, स्क्वायर लाएंगे तो आधार बराबर क्या आपको आया, √7, आधार बराबर क्या आया, जय श्री राम, आधार बराबर √7 ना आया जी। तो यहाँ आधार बराबर जो वाट लिखे ना, तो इसको लिखिए ना कि √7 आ गया, इसका मान निकाल लिया आप लोग, वैल्यू इसका फाइंड कर दिया आपने। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है जी कि cos A यानी कि cos थीटा है ना, तो cos थीटा यानी cos A लिखिए ना, पहले छोड़िए, जब जो लिखा हुआ वही लिखें। cos A बराबर पूछ रहा है और tan A बराबर पूछ रहा है ना, तो cos A बराबर कितना होता है जी, क्या होता है फॉर्मूला, B/H, और tan A बराबर क्या होता है, P/B। अच्छा ये फार्मूला कहाँ से ला रहे हैं, ये हम आपको बार बार बताएं, जितना बार लिखिएगा ना उतना बार रिपीट होगा। इस फार्मूला को लिखिए, रेड वाला लाइए तो बाबू, ग्रीन लाइए ना। देखिए हम बोले थे कि देखिए पंडित भोला प्रसाद, और हरे हरे बोलना बाबू, हरे हरे बोल। तो हम आपको ये भी बताए थे कि साइन कॉस टैन, और यहाँ देखिए साइन के उल्टा कुछ होता है बाबू, कोसेक, और कॉस के उल्टा सेक, और टैन के उल्टा कोट। तो हमको पूछ क्या रहा है बाबू, कॉस ए बराबर, तो B/H लिखे ना, देखो तो कॉस के बाद B/H होता है ना, और वही अगर सेक पूछा था इसका उल्टा H/B, समझ गए। तो चलिए B/H आधार बराबर क्या है जी, आधार √7 है, आधार बराबर √7, तो √7 लिखिए ना, बटा H बराबर क्या है, कर्ण बराबर 4, चलिए 4 लिखिए। अब tan A, तो लंब क्या है जी 3, लंब क्या है 3, हाँ 3 लिख दीजिए। अब B बराबर आधार बराबर क्या है √7। अब बताइए, यही तो हमको क्वेश्चन पूछा था कि परिकलित कर दीजिए, है ना, तो हमने तो फाइंड कर दिया। ये अब जा कर के आपको ये आंसर हुआ, अब जा कर ये क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर, यहाँ आपको सॉल्व हो गया। अब देखिए इतना कर करके आप बताते हुए डायरेक्शन को सॉल्व करिएगा कि कब कहाँ से कैसे यूज किए, तो आपको जो एग्ज़ाम में जब बैठिएगा तो आपको जो परीक्षा नियंत्रक है, जो कॉपी जांच करता है, वो आपको कभी भी नंबर नहीं काट सकता है, ठीक है। वो आपको फुल का फुल मार्क्स देगा, फुल मार्क्स देगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ तक आपको कहीं किसी को दिक्कत है, समझ में आ रहा है बात को, समझ गए ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन
4 में चलेंगे, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 4। चलिए क्वेश्चन 4 को अब सॉल्व करेंगे। कहता है क्वेश्चन, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और कॉस ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात यहाँ पर ध्यान दिवाएं, आपको बताएं, जब भी आपको 15 कोट ए रहे, सब ए रहे, तो समझिए कि थीटा है। क्या है? थीटा। तो जैसे जो फॉर्मूला इसका है ठीक उसी बेसिस पर आप सॉल्व करेंगे। ठीक जैसे रहेगा उसी बेसिस पर सॉल्व करेंगे। चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्व नाउ। सॉल्व नाउ गिवन है ना, दिया हुआ। क्या लिखेंगे बाबू? दिया हुआ, दिया हुआ है कि। ठीक है, चलिए क्या लिखा है बाबू? 15 कोट ए बराबर 8। अच्छा ये देख रहा है, ये 15 इसके गुना में है ना? अरे 15 कोट ए के गुना में है कि नहीं है? तो ये गुना में है तो इधर जाएगा तो कुछ भागा में जाएगा, तो इसको चेंज करिए ना जी। कॉट ए बराबर लिखिए, तो कॉट ए बराबर बतावे किए हैं कि जो भी एक्स के साथ रहता है वो नीचे जाता है, जो एक्स के साथ रहता है नीचे आता है। लेकिन यहाँ देखिए कॉट ए के साथ है तो ये भी नीचे जाएगा, ये 8 के 8 रह जाएगा, ये 15 क्या आ जाएगा? नीचे। समझिए। और आपको बताए हैं इसका फॉर्मूला, जरा ध्यान दो फिर से। पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोल, है ना जी? यही ना फॉर्मूला है जी। क्या होता है? साइन कॉस टेन। ठीक है, और नीचे क्या? साइन को उल्टा कॉसेक, और कॉस को उल्टा सेक, और टेन को उल्टा कोट। यही ना है? बट्टा बट्टा। तो देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है? कॉट ए, तो कॉट का फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला पी बटा बी, यानी कि लंब बटा आधार। तो कॉट का उल्टा करिए, पी बटा बी बटा पी, यानी कि आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो कॉट का फॉर्मूला यहाँ ये क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा ना जी, ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो हमको दो को भुजा तो पता चल नहीं गया, तब हमको फिगर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर बनाइए ना, देरी काहे कर रहे हैं? ड्रा नाउ पिक्चर, है ना, त्रिभुज का। ठीक है, एक बनाइए त्रिभुज। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। 90 डिग्री का है समकोण त्रिभुज। तो आधार बराबर 8 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया? लंब बराबर 15। देखिए 90 डिग्री के समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो एक कर्ण हो गया। अब क्या कर रहा है? कर्ण फाइंड करला कह रहा है, कर्ण नहीं दिया हुआ। तो ये अब हम आपको बताए हैं कि जब भी त्रिभुज हो, सॉरी त्रिकोणमिति हो, और उसमें त्रिभुज का माने कि समकोण त्रिभुज हो, और उसमें दो भुजा का मान दिया रहे और एक भुजा का मान को फाइंड करने के लिए कहा है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कहता है कि कर्ण के वर्ग का, है ना, कर्ण का वर्ग हो बराबर अन्य दो भुजाओं, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक ना, आधार का स्क्वायर, यानी कि दोनों अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर हो, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर हो। ठीक है ना, तो उसको करिए ना, पाइथागोरस का यूज करिए ना। देखिए यूज ऑफ पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस प्रमेय। क्या हो गया बाबू? प्रमेय। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला इसका कहता है बाबू? कर्ण के स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं का, तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इंग्लिश वाले एच के स्क्वायर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। यही है ना जी? अब बैठा दीजिए ना, जैसे यहाँ पर है क्या कहता है? आधार, तो ये कर्ण हमारा रह जाएगा इसी कर्ण स्क्वायर के कर्ण स्क्वायर रह जाएगा ना। तो हमको पहले क्या है? लंब, तो लंब देखिए तो क्या है? 15 के स्क्वायर कर दीजिए। आधार कितना है बाबू? 8 के स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक देखिए, समझ में आ रही है? अब देखिए कर्ण का स्क्वायर करिए, इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर कितना बाबू? 64। अब 225 और 64 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 289। कितना हो जाएगा? 289। तो कर्ण
कर्ण के स्क्वायर बराबर 289। कितना? तो हम बताए थे कि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा। तो इसी को अब हम फाइंड यहाँ पर कर दे रहे हैं। ठीक है, इससे नहीं, रेड वाला ये तो जरा सा, क्योंकि यहाँ पर ग्रीने है। ठीक है, देखिए यहाँ पर वाला आपका सॉल्व होगा, यहाँ पर आपको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर कितना है बाबू? 289 आया। तो बताइए स्क्वायर यहाँ हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट 289। अच्छा 289 किसका वर्गमूल है जी? 17 का। तो कर्ण बराबर, कर्ण इक्वल टू 289 के स्क्वायर करिए, स्क्वायर से रूट खत्म। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 17। 17 का स्क्वायर ना जी, 17 का स्क्वायर, तो 17 हमारा हो जाएगा। ठीक है, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? 17। तो हमको कर्ण पता चल गया ना जी, तो यहाँ कर्ण को फाइंड करने तो यहाँ लिखिए ना 17। ठीक है, कर्ण बराबर 17। हमको क्वेश्चन क्या है? साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करिए, साइन ए और सेक का मान। तो प्रश्नानुसार चलिए प्रश्नानुसार बनाएंगे। प्रश्नानुसार जो क्वेश्चन हमको कहता है ना, प्रश्नानुसार, तो देखिए क्या कहता है? साइन ए एवं सेक ए। क्या होता है? साइन थीटा बराबर पी बटा एच, और सेक थीटा बराबर क्या होता है? देखिए आपको यहाँ पर ध्यान दिखा देता हूँ, एच बटा बी होगा, है ना, कॉस थीटा के नीचे सेक थीटा, एच बटा बी। तो एच बटा बी। अब बताइए लंब बराबर क्या है? फॉर्मूला दिया जी, लंब बराबर क्या है इसमें? देखे तो 15, तो यहाँ 15 लिखिए। और कर्ण क्या है? 17 फाइंड किए हैं, 17। एच कर्ण कितना है? 17। बेस आधार कितना है? 8। फाइंड हो गया ना बाबू, यही ना पूछ रहा था, यही आंसर हो गया आपका, समझ रहे? यही आपका आंसर हो गया। देखिए ऑनलाइन वाले इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और जिस तरह से बता रहे हैं ठीक इसी प्रकार सॉल्व करना है। देखिए बोर्ड में हम ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं, क्योंकि देखिए कहीं पर क्या करें, लेकिन इसको आप लाइन से सीरियल बाय सीरियल बनाते जाएं, और जैसे जैसे लैंग्वेज लिख रहे हैं उस तरह से लिखते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी ये क्वेश्चन जो ऐसा मिले, आराम से पहले शांत हो, आराम से इसको सॉल्व करें। हड़बड़ में जानते हैं क्या होता है? बहुत सारा माइनर मिस्टेक हो जाता है, तो हड़बड़ में ना सॉल्व करें क्वेश्चन को। मैं यही आपसे विनती करता हूँ, आप लोग आराम से क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, बस आपको क्या होता है कि इजी के देखते हैं कि इजी है ना, उसको और फास्ट मारते हैं, कहते हैं तो एकदम ईजी है, एकदम उसको ईजी में ही आपने क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करिए। कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब समझ रहे हैं बाबू? अन्य सभी। अरे हम पढ़ाए थे इसका थ्योरी में, देखिएगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं? कितने फलन होता है जी? 6। कितना होता है? 6। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यही ना होता है जी? अरे साइन के उल्टा कोसेक, और कॉस के उल्टा सेक, और टेन के उल्टा कोट, ये सब बताया हुआ है ना? तो यहाँ पर अब बताया है, तो आगे को चलिए सॉल्व नाउ। क्या कहता है? यदि सेक थीटा गिवन दिया हुआ है ना, क्या दिया है जी? कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एच बटा बी। अरे कॉस थीटा बराबर बी बटा ए, तो सेक थीटा तो उल्टा होता है, तो एच बटा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? एच बटा बी। तो ये 13 जो है क्या है? कर्ण है, आई 12 दे दिले है क्या? आधार है। ठीक है, हम बतावे किए हैं। अब इसको एक एंगल बना लीजिए, त्रिभुज का फिगर बनाइए, ड्रा द फिगर, ड्रा द पिक्चर, या फिगर है ना, त्रिभुज देखेंगे। ठीक है बाबू, अब देखिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी। यहाँ पर आपको बन रहा है इसका 90 डिग्री समकोण त्रिभुज। क्या कहा? कर्ण बराबर 13, और इसके ठीक सामने वाला भुजा कर्ण होता है ना जी? आई लंब है ना जी? आई आधार है ना जी? ये श्री राम हरे। कर्ण आपका 13 है, आधार आपका 12 है, लिख लीजिए 12।
और लंब बराबर वाट। अबरी लंब निकालना है, लंब अबरी निकालना है। जैसे तो आपको पता ही है समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का अगर मान दिया रहे तो अन्य एक जो भुजा बच जाता है उस भुजा का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। क्या इसका यूज करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग हो उसके बराबर, ठीक, यानी कि कर्ण के वर्ग के बराबर अन्य दो भुजाओं का वर्गों का योगफल इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। तो चलिए ना शुरू करते हैं। हो गया। चलिए फाइंड कीजिए यूज ऑफ पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय तो अभी बताएं, कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे जैसे दिले है ठीक वैसे वैसे बैठा दीजिए। क्या कहता है जी? कर्ण बराबर 13 के स्क्वायर कर देंगे, लंब बराबर वाट, है ना, तो लंब तो निकालना ही है ना, प्लस आधार बराबर 12। चलिए 13 का स्क्वायर 169 और लंब निकालना है बाबू, तो ऐसे ही रख देंगे, ऐसे ही छोड़ेंगे। और 112 का स्क्वायर 144। अब देखिए 169 है, लिख देंगे। 144 इधर आके घट जाएगा, 144 इधर आके क्या हो जाएगा जी? घट जाएगा ना, क्योंकि प्लस में है, तो माइनस 144, ठीक है, इक्वल टू लंब स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 144 में 169 में से 144 घटेगा तो 25 आएगा। कितना आएगा? 25। तो 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर। अरे लंब स्क्वायर हो जाएगा जी। अब बताइए स्क्वायर उधर से हटाएंगे, इधर से हम क्या करेंगे? स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, तो इधर खाली लंब हो जाएगा, ना। अच्छा ये 25 किसका वर्ग है जी? 5 का। तो बताइए 5 के स्क्वायर करिएगा लंब बराबर, तो स्क्वायर से रूट खत्म होगा, यानी कि 5 बराबर लंब, यानी कि लंब बराबर कितना बाबू? 5। लंब बराबर कितना? तो हमको पता चल गया कि लंब बराबर कितना है जी। तो यहाँ लिख दीजिए ना कि लंब हमारा 5 है। कितना है बाबू? 5 है लंब। लंब कितना है? 5। अब हमको तीनों कोण का भुजा का मान पता चल गया। तीनों कोण के भुजा का मान क्या हो गया? पता चल गया। तीनों कोण का भुजा का जब मान पता चला गया तो हमको क्या कहा कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय परिकलित कीजिए। जितना भी फलन है, अरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का 6 फलन होता है ना जी, तो हमको खाली अभी सेके के ना बताए हैं। अरे सेके तो दिले है ये था, तो बाकी जो बचा है उसको निकाल दीजिए ना, तो बाकी अन्य का सॉल्व करिए। साइन थीटा बराबर आपको पता है P/H। तो लंब क्या है जी? 5, तो 5 लिखिए, अब बटा H कर्ण 13। कॉस थीटा बता दीजिए, तो कॉस थीटा B/H। तो B/H हुआ, तो आधार क्या है जी? 12 और H क्या है? 13, ठीक है। और साइन कॉस tan थीटा बराबर क्या होता है जी? P/B, है ना, P/B। तो tan थीटा P/, लंब क्या हो गया जी? 5 और B हमारा 12। कॉट थीटा क्या हो गया जी? B/P। तो क्या हो जाएगा? B/P हो जाएगा हमारा। तो B हमारा आधार कितना है? 12 और P हमारा कितना है? 5, ठीक है। अब हमको कौन बच गया? 1 2 3 4 कोसेक बच गया, क्योंकि सेक तो वहाँ दिल है ना। तो देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो साइन के उल्टा H/P। तो कर्ण हमारा कितना है बाबू? 13 और हमको लंब कितना है? 5। यही तो आपको फाइंड करने के लिए कहा था जी। यही सब जो अन्य जो बच गया था ना, इसी को आपको फाइंड करने के लिए कहा था। यही आंसर हो गया, समझ गए। तो ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट इसको ले लेंगे। और आज हम क्वेश्चन को यहीं तक डिस्कस किए हैं और यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। और आप लोग से यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और इस वीडियो को हर व्यक्ति के पास पहुँचाइए, हर स्टूडेंट के पास पहुँचाइए। जो हमारे गरीब व्यक्ति हैं उन तक तो एकदम बिल्कुल पहुँचाएँ, क्योंकि गरीब व्यक्ति जो होते हैं, कुछ लड़के होते हैं बेचारे, कैसे क्या पढ़ा जाता है, उनको बहुत तकलीफ़ होता है। और आज की डेट में हर गरीब के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन बड़ा फ़ोन एक ज़रूर है घर में। तो उन तक पहुंचा दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इस परिवार से जुड़े माँ गायत्री परिवार स्टडी को चैनल के सब्सक्राइब करिए और इस परिवार का भागी बने। और यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। थैंक यू फॉर